दोस्तों तो आज जो है ना इकोनॉमिक का लेक्चर नंबर 10 है, यानी कि 9 क्लास हो चुका है, 10वां क्लास है, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा था अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चलिए तो देखते हैं, हो सकता है कि कल या परसों में समाप्त हो जाए चैप्टर, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, ठीक, लास्ट उसके पहले वाला टॉपिक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। तो देखिए आंसर में क्या लिया गया है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग होने के बाद क्या है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड जब अलग हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि खनुज का जो बड़ा बड़ा क्षेत्र था वो सभी झारखंड में चला गया, ठीक है। और बिहार के पास केवल क्या रहा, उर्वरक भूमि। उर्वरक यहाँ पर गलत है, आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। उर्वरक कहने का अर्थ है जो हम कृषि करें और वहां से फसल अच्छा हो, ठीक है, अच्छा खासा क्या हो, फसल हो, ठीक है। तो भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए थे, कुछ ही उद्योग रह गए थे और उर्वरक भूमि रह गया था जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था तब। उसके बाद है कि बिहार की अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि यानी कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, किसान का खेती मतलब कृषि करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं। लगभग बिहार की 80% जनसंख्या, 80% जनसंख्या क्या है, कृषि पर ही निर्भर है। सिंचाई सुविधा का अभाव, जैसा कि हम लोगों ने कल जाना था कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण तो यही सब न था कि सिंचाई सुविधा का अभाव था, जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है बिहार में, गरीबी यहाँ पर अधिक है, ये अनेक समस्याएं यहाँ पर उपस्थित है। बिहार में ये सभी क्या है, समस्याएं उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद है अक्सर बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है तो दक्षिणी भाग सूखा से तबाह रहता है। कहने का अर्थ है कि बिहार के जो किसान है ना उनको अकाल जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक बार क्या होता है कि उत्तरी भाग बाढ़ से ग्रसित रहता है, कहीं बाढ़ से ग्रसित रहा जा रहा है तो कहीं सूखा, इतना सूखा कि पानी ही नहीं मिल रहा है। ऐसी तो बिहार की स्थिति है, ठीक है। तो ऊपरला वाला तो हो गया, निचले देखते हैं कि पिछले साल 2008 में कोसी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। बिहार को क्या करना पड़ा 2008 में कोसी, अभी कोसी नदी क्या है तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो कोसी की भयंकर जो बाढ़ आया था उसको झेलना पड़ा था, किसको, बिहार को। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि के विकास के लिए धन की जरूरत है। अब देखिए जब आएगा भयंकर बाढ़ तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी तो सड़क या फिर रोड क्या होता है, दह जाता है। उसके साथ साथ, ठीक है, उसी प्रकार से बिजली तो आएगा तो पानी में तो सब कुछ चल जाएगा, उसी प्रकार से नहर का जो बांध होता है वो भी हो जाएगा। स्वास्थ्य के साधन, ठीक है, इत्यादि के विकास के लिए अधिक जनधन की जरूरत होती है। अब इसे पुनः निर्माण करने के लिए सड़क को, बिजली को, नहर को, स्वास्थ्य के साधन को अधिक धन की जरूरत है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसके बाद क्या है, अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। आंतरिक कहने का अर्थ है कि बिहार में जितने भी संसाधन है इससे पूर्ति नहीं की जा सकती, बिहार का जितना कमी है, ठीक है। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब इस विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो क्या होगा, केंद्र सरकार इसे रुपया देगा, जिससे क्या होगा, बिहार का विकास होगा, ठीक है। केंद्र सरकार के पास रुपया रहता है, ठीक है, तो इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को भी मिला था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक को, बस उसके बाद तो लास्ट ही टॉपिक है, ठीक है। तो या तो कल या परसों में वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में।